में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण था, लेकिन ये शपथ ग्रहण भी विवादों में फंस गया क्योंकि राज्य की विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस और वाम दलों का आरोप है कि चुनाव नतीजों के बाद उनके कैडर को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में माणिक साहा ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। सीएम माणिक साहा के बाद उनकी कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें से 8 मंत्री बीजेपी के और 1 उसकी सहयोगी आईपीएफटी का है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की तरह माणिक साहा भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं। 7 साल पहले 2016 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी और अब लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम बन गए। वैसे 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले माणिक साहा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें बीजेपी ने सीएम बनाया है, बल्कि बीजेपी की पूर्वोत्तर के जिन 4 राज्यों में सरकार है वहां के सीएम पुराने कांग्रेसी ही हैं और सभी 2016 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा 2016 में राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। उन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते और असम सरकार में मंत्री बने। 5 साल बाद जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के सीएम बन गए। कुछ ऐसा ही मणिपुर के सीएम एन बीरेन कुमार के साथ भी है। बीरेन सिंह 2016 से पहले राज्य में कांग्रेस की इबोबी सिंह की सरकार में मंत्री थे। इबोबी सिंह से संबंध खराब होने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 1 साल बाद ही वो बीजेपी से राज्य के सीएम बन गए। पूर्वोत्तर के चौथे सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में 2015 का चुनाव ही कांग्रेस ने लड़ा था। 17 जुलाई 2015 को पेमा खांडू ने कांग्रेस विधायक के रूप में सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 1 साल बाद ही 33 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के सीएम हो गए। तो साफ है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के भरोसे है।